नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज भ्रमर गीतसार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों के पाठ्यक्रम में यह कॉमन है। भ्रमर गीतसार जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीतसार के पद संख्या 21 से लेकर पद संख्या 70 तक, यानी कुल 50 पद दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, पिछले कक्षा में भी कहा, अभी आज ही आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर मैंने दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन का 2 वीडियो लेक्चर आपको मिला, भाग 1 और भाग 2, जिसमें नागमती वियोग वर्णन मैंने पूरा कराया, पूरी व्याख्या उसमें की गई है। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं पद संख्या 21 से लेकर 70 तक, ये 3 भाग में मिलेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में मिलेगा। यदि आप भी हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो एक बार ध्यान दें, यहाँ पर जो ये नंबर लिखा है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। फीस और सारी चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर आपको मिला है सूरदास पर, उसमें मैंने सूरदास के बारे में पूरा विस्तृत आप लोगों को समझा दिया है। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, ये सारा चीज़ जो कथन है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। हरवंश लाल शर्मा ने क्या कहा है सूरदास के बारे में, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सूरदास की अंतर्दृष्टि मानव हृदय की तह में गोता लगाकर भाव रत्न लाने में बेजोड़ हैं। बालकों की दिनचर्या के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को, छोटे से छोटे व्यापार की गूढ़ से गूढ़ अनुभूति को चित्रित करना कभी नहीं भूल सका है। ये हरवंश लाल शर्मा का कथन है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। सूरदास की रचनाओं में संयोग वात्सल्य कहाँ कहाँ पर है, वियोग वात्सल्य कहाँ कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा को, जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की तरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर धीरे धीरे ब्रज के कुंजों के बीच फैले मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई जो 8 वीणाएं थीं, श्री कृष्ण की प्रेम लीला की गान कर उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मैंने आप लोगों को समझाया है, जो सूरदास का वीडियो लेक्चर मिला है उसमें मैंने आपको बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा वात्सल्यता जो सूरदास की थी उस पर वियोगी हरि ने कहा है कि सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर है। सूर और वात्सल्य आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को सूरदास जब पढ़ाया है वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझा दिया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कथन सूरदास से संबंधित पूछे जा सकते हैं, सूरदास के कौन कौन से पद हैं जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूर्य के वियोग वर्णन को खिलवाड़ कहा है, खिलवाड़ कहकर उस पर प्रश्न लगा दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूर्य का वियोग वर्णन खाली बैठे का काम है, वो सीता के वियोग की तरह परिस्थिति जन्य नहीं है। यानी तुलसीदास जी के बारे में जितना अधिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, उतना सूरदास के बारे में, सूरदास की तो उपेक्षा कर दी इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि सूर्य का जो वियोग वर्णन है तो खाली बैठे का काम है, वो सीता जी के तरह वियोग की तरह, सीता के वियोग की तरह परिस्थितिजन्य नहीं है। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर
देखने को मिलेंगी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग विस्तृत चर्चा न करके सूरदास के बारे में सीधे सीधे आते हैं पदों की व्याख्या की तरफ। 3 भाग इसमें आपको मिलेगा। पहला भाग पब्लिक होगा, जो पब्लिश कर देंगे, जो आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा, आप सभी लोग इसको देखेंगे। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे चैनल पर जो मेंबर्स हैं, वो सभी लोग देखेंगे। बाकी इससे पहले आज ही वीडियो लेक्चर 2 दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी पर। उनकी रचना पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन 2 खंडों में दिया गया, और ऐसे भ्रमर गीतसार 3 खंडों में दिया जाएगा। पहला खंड पब्लिश होगा, दूसरा और तीसरा खंड सिर्फ हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उन्हीं को मिलेगा। तो आप लोग भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पद संख्या 21। गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईस पुरकासी, यद्यप हरि हम तज अनाथ करी, तदप रहत चरणन पर रसरासो, अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यप है ससराहु गरासी, का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तहि करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिम मागत मुक्त तजय गुण राशि। यानी यहाँ पर जो प्रेम विरह दिखाया गया है, जो प्रेम का विरह दिखाया गया है, आप देखेंगे कि विरह प्रेम कंचन की सच्ची कसौटी है। ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम इसी कसौटी पर कसे जाने के कारण भक्ति भाव का खरा कंचन सिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण जब गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो उन्होंने ऊधो को प्रेम की महिमा का बोध कराने के लिए उसे गोपियों के पास समाचार लेने के बहाने भेजा। वहां जाकर ऊधो ने गोपियों को निर्गुण उपासना के ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके प्रत्युत्तर में गोपियों के विरही हृदय का भावस्रोत उमड़ पड़ा। और यहाँ पर देखें कि गोकुल सबय गोपाल उदासी, गोपियाँ ऊधो से कह रही, हे ऊधो, गोकुल के जितने लोग हैं सब कृष्णोपासक हैं। आप तो हम लोगों को गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईस पुरकासी। आप तो हम लोगों को अष्टयोग की शिक्षा दे रहे हैं। अरे अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी, कहाँ पर बसते हैं? शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि गोकुल तो कृष्ण की उपासना का केंद्र स्थल है। यहाँ पर निर्गुण उपासना को लोग जानते ही नहीं हैं। इसकी उपयुक्त स्थली शंकरपुरी काशी है, जहाँ बड़े बड़े योगी मिलते हैं। यद्यपि हम हरि तज अनाथ करी, तदप रहत चरणन रसरासो। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया, यानी उनके त्यागने से हम सभी अनाथ हो गए। जीवन में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई, फिर भी मन को धैर्य देकर प्रेम रास श्री कृष्ण के चरणों के आनंद में डूबी रहती। एकमात्र शरण श्री कृष्ण का चरण है। वस्तुतः जैसे राहुग्रस्त होने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुणों को नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार इतने कष्टों से ग्रस्त होकर भी हम सब कृष्ण के प्रति अपना स्नेह नहीं छोड़ पा रहे हैं। यह स्नेह सूत्र जन्मत जुड़े हैं। हमें यह नहीं मालूम होता, क्या नहीं मालूम होता कि का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। हमें यह नहीं मालूम होता कि किस अपराध से वह हमें अपने पत्रों में जो पत्र लिख रहे हैं, अपने पत्रों में, चिट्ठियों में योग का संदेश लिखकर निरंतर भिजवाते रहते हैं और प्रेम भजन छोड़कर हमें वैराग्य की ओर ले जा रहे हैं। ये जानकर आश्चर्य होता है कि सूरदास ऐसी को बिरहिन मागत मुक्त तजय गुण राशि। ये जानकर आश्चर्य होता है कि वे प्रेम करने के बजाय हमें विरक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। भला ऐसी कौन सी विरहिणी होगी,
ऐसी को विरहिण माँ गति मुक्त तजे गुण राशि। ऐसी कौन सी विरहिणी होगी जो सगुण यानी गुण रास श्री कृष्ण को छोड़कर मोक्ष की कामना करती हो, श्री कृष्ण के सहज आनंद को त्याग कर मोक्षानंद की याचना करती हो। इसका चमत्कारिक अर्थ ये होगा कि ऐसी कौन सी विरहिणी होगी जो सूत्रों को त्याग कर मात्र मोती की याचना करे। मुक्ति मागत मुक्त तजय गुण राशि। वास्तव में जैसे सूत्रों में पिरोए जाने पर ही मुक्ता की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार मोक्ष को आनंद की वास्तविक सार्थकता के गुण राशि श्री कृष्ण के प्रेमोपासक होने में है। यहाँ पर जितनी बातें कही गई हैं, जो योग की बात की गई है, योग में जो अष्टांग होता है, जोग अंग, योग यानी जो अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग मतलब यम, नियत, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे मिलाकर बनते हैं अष्टायाम योग। खैर उतना ज़्यादा हम लोगों को विस्तृत जानने की जरूरत नहीं है। अगला देखें, जीवन मुँह चाकी को नीको, दरस परस दिन रात करत हैं कान पियारे पी को। नैनन मूंद मूंद किन देखो बांधो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। उद्धव के प्रति गोपियों का यह कथन है कि हे उद्धव, सच पूछिए तो जीवन मुँह चाकी को नीको, श्री कृष्ण की चहती मुँह चाकी कौन है? कुब्जा। मुँह चाकी किसे कहा गया है? कुब्जा को कहा गया है। मुँह चाकी यानी चहती प्रिया कुब्जा, मुँह चाकी को नीको। मुँह चाकी यानी चहती कुब्जा का धन्य है जो सदैव दीवारात प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का वो स्पर्श और दर्शन किया करती है। हम लोग तो इन दोनों सुखों से वंचित हैं। आगे कहा गया, नयन नमूंद मूंद किन देखो बांधो ध्यान पोथी को। आप भले ही पोथियों में आबद्ध ज्ञान के आधार पर आंख मूंद कर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें, लेकिन यह संभव नहीं है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में महांतर है। हमारे लिए तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप के समक्ष संसार का समस्त सुख फीका प्रतीत होता है। समस्त सुख फीका प्रतीत होता है। आगे कहा गया, सुनो जोग को काले की जो जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नहीं रुच माने सूर खवैया घी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या क्या कहा गया है। माही मतलब मट्ठा, माही मतलब मट्ठा। ज्ञान मतलब हानि, ज्ञान मतलब हानि होगा, ध्यान देना। ज्ञान मतलब होगा हानि, फारसी शब्द है ये ज्ञान, ज्ञान मतलब हानि होता है। तो हम सब आपके योग को लेकर क्या करें? योग साधना से हमारी क्या सिद्धि होगी? जहाँ प्राणों की हानि हो, सुनो जोग को काल कीन है, जहाँ प्राण है जी को, जहाँ प्राणों की हानि हो अर्थात जिसकी साधना में प्राणों को कष्ट होता है। तो प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण जिस योग साधना में से वियुक्त हो जाते हैं, उस योग के साधने से क्या लाभ है? खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। अरे हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे घी को खाने वाले व्यक्ति को मट्ठा अच्छा नहीं लगता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो श्री कृष्ण के सौंदर्य रस का सदैव पान किया हो, उसे भला योग की ये नीरस बातें कैसे रुचिकर लगेंगी। अगले पद में देखें, आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। गोपियाँ उद्धव के संबंध में कहती हैं कि देखो सखियों, अहीरों की इस बस्ती में, अहीरों की इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। यानी विपरीत लक्षण से बड़ा व्यापारी की व्यंजना यह है कि यह एक अज्ञानी और जड़ व्यक्ति है जो हम सब अबलाओं को ज्ञान की शिक्षा देना चाहता है। लाद खेप गुण ज्ञान की ब्रज में आन उतारी। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल की भारी बोझ
भारी भरकम बोझ लादकर सीधे ब्रज में आकर उतारा है। कहने का मतलब ये है कि अपनी ज्ञान गुरुता का महत्व सीधे हम अबलाओं के मध्य बताएगा। यह हम ब्रजवासियों को सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन यानी निस्सार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर और हमसे मार्ग स्वर्ण यानी कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भक्ति ग्रहण करने का आग्रह करता है। इसके माल को किसी ने खरीदा नहीं और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा है। अब ऐसे माल के भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है और ज्ञान की गुरुता से दबा जा रहा है, लेकिन इसके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। भला ऐसे खोटे ज्ञान को इनको कहे कौन ढकावे ऐसी कौन अज्ञानी, अपनो दूध छाड़ को पीवे खार को पानी, उधो जाओ सवार यहाँ ते बेग गहर जन लावें और मुंह मांगे पहियो सूरज प्रभु सावें आने दिखावें। भाई भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीद कर कौन अज्ञानी अपने को ठगवाएगा। ऐसे भी क्या कोई मूर्ख होगा, ऐसे भी क्या कोई मूर्ख होगा जो अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, जो अपने घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा। अर्थात कौन भगवान श्री कृष्ण का मधुर उपासना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर उन्मुख होगा। उधो जाओ सवार यहाँ ते बेग गहर जन लावें और मुँह मांगो पहियों सूरज प्रभु साहू आने दिखावें। हे उधो, ये तुम अपना माल वास्तव में बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और देरी मत करो और उस महाजन श्री कृष्ण को लेकर हमें दिखाओ जिसने ये माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बदले मुँह मांगा दाम मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराओ जो बहुत समय से हमसे बिछुड़े हैं, उसके बाद हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे। फिर आगे कहा गया, आगे पंक्ति में देखिए कि जोग ठगौरी ब्रज ना बिकी हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो फिर जई हैं। जा पहले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, दांक छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं। मूरी के पातन के कोना को मुक्ताहल दई हैं और सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निबई हैं। हे उद्धव, आपका यह ठगपने का सौदा योग यहाँ नहीं बिकेगा। अर्थात तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की अग्राह्यता को हम सब समझ रहे हैं, इसे ग्रहण करना हमारे क्षमता के बाहर है। यह व्यापार तुहारो उद्धव ऐसो फिर जई हैं। हे उद्धव, तुम अपनी योग साधना के उपदेश द्वारा हमें ठगना चाहते हो। समझ लो कि तुम्हारा यह सौदा ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा, यहाँ इसकी खपत नहीं हो सकेगी। जापै ले जाए हो मधुकर ताके उर न समय हो। हे उद्धव, तुम जिसके पास इसे ले आए हो, जिस आशा से यहाँ इसे ले आए हो, वह उसके हृदय में नहीं समा सकेगा। उसे वो सहज रूप से ग्रहण नहीं कर सकता, उसको पचाने की शक्ति नहीं है। दाख छाड़ के कटुक निबोर, दाख मतलब अंगूर, ध्यान देना, दाख मतलब होता है अंगूर। दाख छाड़ के कटुक निबौरी, निबौरी नीम का कच्चा फल होता है निबौरी। दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है। भला कोई अंगूर को छोड़कर अपने मुख में नीम का कड़वा फल ग्रहण करता है। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के मधुर रूप को त्याग कर ऐसा कौन मूर्ख है जो निर्गुण ब्रह्म की कड़वाहट को स्वीकार करेगा। ऐसा कौन मूर्ख है जो मूरी के पातन के कोना को मुक्ता हल दई है। ऐसा कौन सा मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में, अर्थात निर्गुण ज्ञान के बदले में मुक्ता हल दई हैं, यानी मुक्ता को भेंट करेगा, श्री कृष्ण के महामार्ग भक्ति को भेंट करेगा। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के कौ निर्गुण निबई हैं।
गोपियाँ क्या कहती हैं कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर कौन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। आगे देखें, आगे की पंक्ति में क्या कहा गया है। यहाँ पर देखें, राग नट है। राग नट में क्या कहा गया कि आए जोग सिखावन पाड़े, आए जोग सिखावन पाड़े। यहाँ पर ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा हो, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथ पुरनन लादे, ज्यों बंजारे टाणे, हमरी गतपति कमल नयन की, जोग सिखे ते राणे। गोपियाँ परस्पर कह रही हैं, आपस में कह रही हैं कि आए जोग सिखावन पाड़े, हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए। यहाँ पांडे विपरीत लक्षण से हम कह सकते हैं, पांडे मतलब मूर्ख का बोधक कहा गया है। पांडे अर्थात मूर्ख का बोधक। और किसे कहा गया है? ऊधो को कहा गया है। परमार्थ पुरनन लादे, ज्यों बंजारे टाणे। ये परमार्थी यानी ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक, परमार्थी अर्थात ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक, ये परमार्थी पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए हैं जैसे जो बंजारे होते हैं। नहीं, बंजारे आप समझते हैं जो गांव-गांव जाते रहते हैं, घूम घूम कर अपना व्यापार करते हैं, तो बंजारे बैलों पर सौदा लादे हुए फिरते रहते हैं। बैलों पर सौदा पूरा लाद लाद कर अपना और घूमते रहते हैं। टाड़ा जो लिखा है, टाड़े मतलब सौदा व्यापार का माल, टाड़ा मतलब होता है सौदा व्यापार का माल। हमरी गतिपति कमल नयन की, जोग सिखे ते राणे। यहाँ पर राणे मतलब राण होता है जिसके कोई ना हो, एकाकी, राण। राण शब्द आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमारे लोग तो प्रियतम श्री कृष्ण की शरण है, वही एकमात्र हमारी शरण है और उन्हीं से हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा है। हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले एकमात्र कृष्ण हैं। योग तो वही सीखेंगी। कौन सीखेंगी? जो राण है, अर्थात विधवा के रूप में जो अनाथ हैं और एकाकी जीवन बिता रही हैं। कहो मधुप कैसे समझाएंगे, कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। हे उधो, ये बताइए कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं। भाई, जहाँ हमारे मन में हृदय निवास कर, श्री कृष्ण हमारे हृदय में निवास करते हैं, वहाँ निर्गुण ब्रह्म को हम कैसे अपना सकते हैं। कहूँ सठपद कैसे खैये तो हैं, हाथिन के संग गाड़े। हे उधो, कहो तो हाथियों के साथ गन्ने के टुकड़े कैसे खाया जा सकता है। काकी भूख गई बयार, भक बिना दूध घृत माड़े। हमें ये तो बताओ कि बिना दूध घी और मीठी रोटी खाए मात्र हवा भक्षण करने से किसकी भूख मिट सकती है। काहे को झाला लय मिलवत, कौन चोर तुम पाड़े, कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। अतः तुम व्यर्थ में बकवास क्यों कर रहे हो, और हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुमने हमें अपनी कठोर और नीरस बातों से दंडित कर रही हो। ऐसे बातें सुनाकर हमारे मानस को पीड़ित किया है। हे उधो, तुम जानते ही हो कि धनिया, धान और कुष्मांड, धनिया, ध्यान रखना, धनिया, धान और कुष्मांड, ये तीनों एक ही साथ नहीं उत्पन्न होते। कहने का मतलब एक ही मौसम में नहीं उत्पन्न होते। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार धान वर्षा में होता है, धनिया जाड़े में होता है और कुष्मांड गर्मी में होता है, उसी प्रकार निर्गुण उपासना और सगुण उपासना एक साथ नहीं हो सकता है। आगे देखें, राग विलावल दिया गया है। राग विलावल में आइए देखते हैं कि क्या कहा है सूरदास ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कि ऐ अली कहाँ जोग में नीको, तज रसरीत नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। हे भौरे, ये तो बताओ, हे उधो, ये तो बताओ कि श्री कृष्ण के प्रेम तत्व को त्याग कर जो तुम हमें निर्गुण ब्रह्म का नीरस ज्ञान सिखा रहे हो, उसमें क्या अच्छाई है, उसमें ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसे हम लोग ग्रहण करें।
तज रसरीत नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत ना ही कुछ श्रवण, ज्योति ज्योति कर ध्यावत। जिसके रूप को न आँखों से देखते हो, न कानों से उसकी वाणी सुनते हो, केवल ज्योति ज्योति कहकर उसका व्यर्थ में ध्यान लगाते हो। क्या ये ब्रह्म ज्योति दिखाई भी पड़ती है? सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हूँ बिसरावत। आश्चर्य है कि ब्रह्म की उस ज्योति के लिए तुम कैसे दयालु कृपा के सागर कृष्ण को भुला रहे हो। हम सब तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप को कैसे भूल सकते हैं कि तुम भले ही भूल जाओ। हम लोग तो उनकी रसमयता सुन रसाल मुरली सुर की धुन सोई कौतुक रस भूले। हम लोग तो उनकी रसमयता मुरली की ध्वनि सुनकर उनकी ऐसी आनंदमय क्रीड़ा में भूल जाती थी, उनकी उस मुद्रा और आनंदमय लीलाओं में तन्मय हो जाया करती थी। हमें स्मरण है, हमें याद है, अपनी भुजा ग्रीवर पर मेले गोपिन के सुख फूले। हमें याद है कि प्रेम मग्न श्री कृष्ण कभी हम लोगों के कंठ पर अपनी भुजा डाल देते थे और आनंदित हो उठते थे। हम गोपियों ने भी उनके प्रेम में उनसे कभी घर में मिलकर, कभी वन में मिलकर लोक की मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा को खेल डाला। लोकनान कुल को भ्रम परम मिल मिल के घर बन खेली। अब तुम सूर बखावन आए जोग जहर की बोली। सूर के शब्दों में यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि लेकिन हे उद्धव, अब हम क्या देख रही हैं कि तुम श्री कृष्ण प्रेम की जगह विष की लता से उत्पन्न फल को खिलाने के लिए यहाँ आए हो। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण रूपी मधुर फल न देकर तुम योग साधना जनित कटु विषैले फल से हमारे जीवन को विषाक्त करना चाहते हो। हमारे कौन जोग व्रत साध हैं, मृग तत्व भस्म आधार जटा को इतने औराध हैं, जाकी कहूँ था नहीं पय अगम अपार अगाध हैं। गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांध हैं। आसन पवन विभूत मृगछाला ध्यानन को औराध हैं। सूरदास मानिक परिहर कै राख गांठ को बांध हैं। हे उद्धव, हमारे यहाँ आपके योग की साधना कौन करे, अर्थात यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं जो इसे ग्रहण कर सके। आखिर ये बताइए उद्धव कि कौन है जो मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतने औराध है। भाई मृगछाला, राख, आधारी यानी हाथी को सहारा देने वाली जो लकड़ी होती है, आधारी और जटा आदि को धारण करने के लिए इतना प्रपंच करे, यानी कौन योगियों के इस वेश को धारण करे। जाकी कहूँ था ही नहीं पाए अगम अपार अगाध है। भाई जिस ब्रह्म की गहराई का पता नहीं लगता, जो अगम अपार और अगाध है, उसके लिए गिरधर श्याम सुंदर के सामने कौन इतना आडंबर करे। गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांध है। और कौन आसन प्राणायाम भस्म और मृगछाला आदि को धारण करे और ध्यान से उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे। भाई आसन पवन विभूत मृगछाला ध्यानन को औराध है। सूरदास मानिक पर हारे कै राख गांठी को बांध है। भाई सूरदास के शब्दों में यहाँ पर गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जो माणिक को फेंक कर अपनी गांठ में राख बांध ले। कहने का मतलब है श्री कृष्ण की महार्थ भक्ति रूपी मणिक को त्याग कर कौन अपनी गांठ में राखी को बांधेगा। राखी समझ रहे हैं, रक्षाबंधन वाली राखी नहीं, लकड़ी या जो भी है, भस्म है, वो जला हुआ उसका राख, वो राखी की बात हो रही है। अगला देखें, हम तो दूहों भांति फल पायो को ब्रजनाथ मिले तो नी को तावर जग जस गायो। कहाँ बे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कहाँ बे कमला के स्वामी सग मिल बैठी इक पाती। निग मध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साँच कहो धो मुक्त कौन की दासी। जोग कथा पर लाग्यो उधो ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जननी छार। हे उधो, हम तो दूह भात फल पायो। हे उद्धव, हमें तो दोनों ही प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम करने का फल मिला। यदि इस जीवन में उनका दर्शन हमें मिल जाता है
तो अच्छा है, और यदि को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जग जस गायो। यदि ब्रजनाथ का दर्शन नहीं होता है तो संसार हम लोगों का यशोगान तो करेगा ही करेगा। कहाँ भाई गोकुल की गोपी सब बरनी न लघु जाती, कि नगन गोपियों ने श्री कृष्ण के से सच्चा प्रेम किया। कहाँ भाई कमला के स्वामी सब मिल बैठी इक पाती। सोचिए तो, कहाँ हम सब गोकुल के रहने वाले हीन वर्ण लघु जाति की गोपियां अहिरनी, और कहाँ वह लक्ष्मीपति जिनके साथ समान रूपेण एक साथ मिलकर बैठी। अरे उन्होंने हम लोगों के साथ इस संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, और यही उनकी महानता है। सच पूछिए तो श्री कृष्ण और हमारी क्या समानता थी, फिर भी उन्होंने समानता का भाव रखा। जिन्हें वेद ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, और जो मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, जो ज्ञानियों मुनियों के लिए भी अगोचर है, अगम्य है, वही हम लोगों को प्रेम में गोकुल निवासी बने। ता ऊपर अब साँच कहो, धो मुक्त कौन की दासी। और हम अहीरों की बस्ती में निवास करते रहे, भगवान होकर भी हम सबों के साथ सामान्य प्राणी की भांति सदैव व्यापार करते रहे। इससे भी बढ़कर आप सच्ची बात हमें यह बताएं कि जिस मुक्ति जोग कथा पर लागो ऊधो न कहूँ बारंबार, यानी जिस मुक्ति की रट आप बारंबार लगाया करते हैं, वो किसकी दासी है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ये भी कह सकते हैं कि वो भी तो हमारे श्री कृष्ण की दासी ही है, यानी श्री कृष्ण सुख के समक्ष मुक्ति का आनंद नगन है। अतः तुमसे पैर पकड़कर कहती हूँ कि तुम योगी की कथा हमसे बार बार मत कहो, क्योंकि हम लोगों को इससे अपार कष्ट होता है। सूर श्याम तज और भजें को जाकी जननी छार, यानी सूरदास के शब्दों में अगर हम कहें तो गोपियाँ यह कहती हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर, श्याम तजी श्री कृष्ण को छोड़कर, और भजें जो ताकी जननी छार, अन्य की उपासना करते हैं, कृष्ण को छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं, उनकी माता को धिक्कार है। जो ताकी जननी छार, उनकी माता को धिक्कार है। कहने का अर्थ यह है कि प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति निष्ठा का जो निर्वाह नहीं करते हैं और अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी माता ने ऐसी संतानों को व्यर्थ ही जन्म दिया है। इस प्रकार से गोपियों का कहना है। आगे देखें अगली पंक्ति में क्या कहा गया है, इसे आप समझें। पूरंता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत श्रवणन सुन समुझत, ये यही दुख मरत विसूरी, और हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत बचन समूरी। वह रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धूरी। हे उद्धव, आपके ब्रह्म की पूर्णता की बात हमारे इन नेत्रों में नहीं समा पाती है। तुम तो कहत श्रवणन सुन समुझत, ये याही दुख मरत विसूरी। यद्यपि तुम जो भी ब्रह्म विषयक बात करते हो उसे हमारे कान सुनते हैं, लेकिन इन बातों से हमारे नेत्रों को संतोष नहीं होता है। वह व्याकुल होकर मरने लगते हैं। उन्हें इन बातों से असहाय पीड़ा होती है। उन्हें ऐसी शंका भी है कि कहीं ऐसा न हो कि हम सब तुम्हारे फेर में पड़कर श्री कृष्ण को त्याग दें। हरि अंतर आमी सब जानत बुद्धि विचारन वचन समूरी, वह रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मन पाए खवावत धूरी। त्यागने पर नेत्रों को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो वहीं अपना स्थान बनाया है, वही गोपियों के नेत्रों में समाये रहते हैं।
भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं और इसे हम सब बुद्धि से पूर्ण रूपेण विचार करते हैं और इस बात को ठीक समझते हैं। लेकिन उन आनंद स्वरूप रत्नों के महासागर, वह रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मन पाए खवावत धूरी। लेकिन उन आनंद स्वरूप रत्नों के महासागर अत्यंत सौंदर्यशाली श्री कृष्ण जैसी महार्ग मणि को प्राप्त कर लेने पर आप हमें धूल क्यों फंका रहे हैं। रहुरे कुटिल चपल मधुलंपट कितव संदेश कहत कटकूरी। और कहाँ मुन ध्यान कहाँ ब्रज युति, कैसे जात कुलिस कर चूरी। इतना कहते कहते गोपियों का आक्रोश बढ़ जाता है और वह भ्रमर के माध्यम से अतिशय अनावृत रूप से उद्धव से कहने लगती हैं, रहु रे कुटिल चपल मधुचंपट कितब संदेश कहत कटकूरी। रे कुटिल, चंचल, मकरंद, लोभी, कपटी, क्रूर भ्रमर, ठहर जा। तू क्यों ऐसे कटु संदेश द्वारा हम सबको पीड़ित कर रहा है। कहाँ मुन ध्यान कहाँ ब्रज युति। क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ मुनियों जैसी गंभीर साधना और कहाँ सरल अबोध ब्रज की युतियाँ में कितना अंतर है। कैसे जात कुटिल कर चूरी, इन्हें ब्रह्म ज्ञान शिक्षा देना से क्या उचित है। और इसी के आगे कहती हैं कि भला ब्रज को कैसे टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। देखो प्रगट सरिता सागर, सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। तुम प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं देखते कि एक ओर संसार में नदी, समुद्र और तालाब का सुंदर, स्वादिष्ट और सुरुचिपूर्ण जल भरा हुआ है, लेकिन चातक के चित्त में तो एकमात्र स्वाति का ही जल बसता है। उसे अन्य स्रोत तो सर्वथा नीरस और अपेय लगते हैं। सूर स्वाति जल बसे जिय चातक, चित्त लागत सब झूरी। भाई चातक के चित्त में तो एकमात्र स्वाति का ही जल बसता है, उसे अन्य जल तो सर्वथा नीरस और अपेय लगता है। ठीक यही हमारी मानसिक दशा है। हमें श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा सभी चीज़ें अनाकर्षक प्रतीत होती हैं। आगे देखें, कहते हर कबहु न उदास, कहते हर कबहु न उदास। राति खवाए पियाओ अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को वास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनोह कटिबो घास। हे उद्धव, श्री कृष्ण हमसे कभी भी, यहाँ पर कहा गया है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमसे कभी भी दुखी नहीं होते। हमने उन्हें कभी दुख नहीं दिया और श्री कृष्ण अपने उस ब्रजवास को कैसे भूल सकते हैं जब हम सब उन्हें रात में अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाती थी। रतिया खवाओ पियाओ अधरस, क्यों बिसरत को ब्रज को वास। तुमसो प्रेम कथा को कहिब, मनोह काटिबो घास। और अपने अधरामृत पान से संतुष्ट कर देती थी। अब तुमसे अपनी उन बीती घड़ियों की प्रेम कथा का उल्लेख करना मानो घास काटने के समान है, अर्थात व्यर्थ में अपना सिर खपाना है। बहिरो तान स्वाद कह जानो, गूंगो बात मिठास। भाई जो बहरा व्यक्ति होगा, बहरे व्यक्ति के समझ संगीत की बात क्या करना। भला बहरा संगीत के आनंद को क्या जानेगा और गूंगा वाणी के माधुर्य के स्वाद को कैसे बता सकता है। सुन री सखी बहुर फिर आई हैं, वह सुख विविध विलास। इतना कहते कहते कोई गोपी अपने सखी से कहने लगती कि हे सखी सुनो, तुमने जिन सुखों और नाना प्रकार के विलासों का उपभोग श्री कृष्ण के साथ किया है, वह सुख और विलास की घड़ियाँ फिर देखने को मिलेंगी। सूरदास उद्धव अब हमको भयो 13 मास। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ पुनः उद्धव की ओर उन्मुख होती हैं और कहने लगती हैं कि हे उद्धव, अब तो हमारी अवधि बीत चुकी है, अतः अब श्री कृष्ण का मिलन अवश्य में होगा और हम सबकी संकट की जो घड़ियां हैं वो भी दूर होंगी। और आगे कहा गया है
कि तेरो बुरो न कोऊ माने, रस की बात मधुप नीरस सुन, रसिक हो तो सो जाने। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बांधो, कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने, कायर बके लेहते भाजें, लड़े को सूर बखाने। उधो को संबोधित करते हुए यहाँ गोपियाँ व्यंग के माध्यम से कहती हैं कि हे नीरस भरमर, तेरी बातों को कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि तुम शुष्क हृदय हो और प्रेम की बातों के महत्व को नहीं समझते हो। अरे नीरस भरमर, यदि तुम सरस होते, रसज्ञ होते तो रस यानी प्रेम की बातों को ग्रहण करते। तुमसे तो रस की चर्चा ही करना बेकार है, रस की बात तो रसज्ञ ही जानता है। फिर गोपियाँ अपने कथन की पुष्टि करने के लिए किसका दृष्टांत दे रही हैं? दादुर का। किसका उदाहरण दे रही हैं? मेढक का। दादुर मतलब मेढक। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने। भाई मेढक का दृष्टांत दे रही हैं, कहती हैं कि मेढक जल में कमलों के निकट निवास करता है, लेकिन वो पूरे जीवन पर्यंत कमलों के मकरंद यानी रस के महत्व का सुख नहीं ले पाता है। और तुम वही दादुर हो। वो रस क्या वस्तु है इसे वो नहीं जानता है, लेकिन कमल के रस लोभी भंवरे ने उसके निकट, देखिए, कमलन के जन्म रस पर चले, अली अनुराग उड़न मन बांधे, कहे सुनत नहीं काने। और जो अली होता है, जो भंवरा होता है, भंवरे ने उसके निकट उड़ने में भी अपने मन को बांध रखा है। कहने का मतलब यह है कि कमल के निकट रहने वाला मेढक कमल के मकरंद का आस्वाद जीवन भर नहीं ले पाता है, लेकिन वन में रहने वाला भ्रमर कमल के प्रेम में अपने मन को लगा देता है और कहने सुनने पर भी मर्यादा की परवाह नहीं करता है। सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने, कायर बके लोहते भाजें, लड़े जो सूर बखाने। प्रेमोद्रेक की स्थिति में नदी अपने किनारों के वृक्षों की परवाह न करके उसे तोड़ती हुई अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए चल पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि नदी का प्रेम निकट के वृक्षों से नहीं, दूरस्थ समुद्र से है। इसी से वो किनारे के वृक्षों को तोड़ती हुई आवेग से समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। और गोपियाँ इसी प्रकार अपने कथन की पुष्टि करती हैं कि कायर बके लोहते भाजें, लड़े जो सूर बखाने। युद्ध स्थल में जो कायर होता है वह तो मात्र प्रलाप करता है और योद्धाओं के हथियार देखकर भाग जाता है, लेकिन जो लड़ता है वही वीर कहलाता है। आगे की पंक्तियां देखें। धर ही के बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे, अनो उगे अति बावरे, भूख मर जाए चरे नहीं तिनुका, सिंह को यह स्वभाव रे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। हे उद्धव, तुम अपने घर पर ही अपने ज्ञान की थोथी जो बातें हैं, इन थोथी बातों को बढ़ चढ़कर भले ही बखान करते हो, लेकिन जब दूसरे के समक्ष पहुँचोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे ज्ञान में कितनी गहराई है। कहने का मतलब यह है कि हम गंवार गोपियों में ही तुम अपने ज्ञान का प्रलाप करते हो। हे मित्र, अभी तुम वियोग के फेर में पड़े नहीं हो। हे पागल भंवरे, जब हमारी स्थिति में पड़ोगे तो तुम्हें भी ऐसी वियोग पीड़ा सहनी पड़ेगी। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भूख मर जाए चरे नहीं तिनुका, सिंह का यही स्वभाव रे। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि शेर का ये स्वभाव होता है कि मांस ना मिलने पर वो कभी घास नहीं चलेगा, भले ही भूखा मर जाए। उसी प्रकार श्री कृष्ण के अगर दर्शन नहीं होते हैं तो दर्शन ना होने पर भले ही हम लोग उनके वियोग में मर जाएं, लेकिन किसी अन्य की उपासना नहीं करेंगे। श्रवण सुधा मुरली के पोषे जोग जहर न खाब रे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे कान श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि रूपी सुधा यानी अमृत से पोषित हैं। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की सुधोपम ध्वनि से इन कानों को आनंदित किया है। अब उन्हीं कानों को अपनी योग साधना विषयक कटु वाणी, जहरीली बातों से पीड़ित मत करो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ मुरली की मधुर ध्वनि और तुम्हारी ये कटु योग वार्ता, दोनों में कितना अंतर है। हे उद्धव, तुम हमें क्या शिक्षा दोगे? उद्धव, हमें सीख का दे हो। हे उद्धव, तुम हमें क्या शिक्षा दोगे? हर विन अनत न ठाव रे। हम तुम्हारी
हम तो तुम्हारी बातों को भली बात समझ रहे हैं, हमारे लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण ही शरण है। कृष्ण के बिना अन्यत्र हमारे लिए कोई शरण नहीं, कोई स्थान नहीं है। सूरदास कहाँ ले कीजिए थाती नदियाँ नाव रे। गोपियाँ कहती हैं सूरदास के माध्यम से कि हे उद्धव, हम थहाई हुई नदी के लिए अपनी योग रूपी नाव लेकर क्या करेंगी, अर्थात जिस संसार की गहराई के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उसे पार करने के लिए आपकी योग चर्चा रूपी नाव की क्या आवश्यकता है। आगे देखें, 35 तक कराया जाएगा, परेशान ना हो। 45 मिनट का लेक्चर हो गया, 35 तक ही कराएंगे। एक में 35 होगा, यानी 15 एक में होगा, फिर 15 दूसरे में होगा, और फिर 15 तीसरे में होगा। तो इस तरीके से 20 होगा एक में, 15 15 20, यानी 15 15 30 20 50, 3 वीडियो में 3 पार्ट में हो जाएगा। आप देखें, और आज ही मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 33 में देखें, 33 में क्या कहा गया है इस पद में, इसकी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। श्याम मुख देखें कि प्रतीति, जो तुम कोटि जतन कर सिखवन जोग ध्यान की रीति, और नाहीन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने, कहाँ कहाँ कहिए या नभ को कैसे उर में आने, यह मन एक एक वह सूरत भृंग कीट सम माने, सुर सपत दय बूझत उधो यह ब्रजलोक सयाने। तो यहाँ पर इन पदों की अगर बात करें तो इन पदों में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। हे उद्धव, तुम जो हमें अतिशय यत्न पूर्वक योगाभ्यास की रीतियां सिखा रहे हो, वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण के मुख को देख लेने पर ही इसमें विश्वास हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा विश्वास श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य के प्रति है, अन्यों के लिए हमारे मानस में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। तुम हमें ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस ज्ञान शिक्षा में भी कुछ चालाकी मालूम होती है। हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि तुम बिना किसी प्रयोजन के हमें ज्ञान की बातें सिखा रहे हो? ये तो बताओ कि इस असीम आकाश में के संबंध में क्या कहा जाए, अर्थात आकाश की भांति शून्य इस ब्रह्म के संबंध में क्या कहा जाए। अतः मानस के लिए यह मन एक एक सूरत भृंग कीट सब माने, मानस के लिए आग्राह्य और अगम्य है। उद्धव जी, हमारा मन भी एक है और श्याम सुंदर की मूर्ति भी एक ही है, अतः भृंगी कीड़े की भांति दोनों एक हृदय हो गए हैं। जैसे भृंगी कीट किसी कीड़े को पकड़कर उसे अपने अनुरूप बना लेता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भृंगी कीट की भांति हमें अपने रस में रंग लिया है। सुर सपत दय बूझत उद्धव वो ब्रजलोक सयाने। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ब्रज के चतुर लोग तुमसे सौगंध पूर्वक पूछना चाहते हैं कि जब दोनों, यानी हमारा मन और श्री कृष्ण का मन, जब दोनों एक ही रंग में रंग गए हैं तो योग साधना की ओर कैसे ले जा सकते हैं। 34 देखें, 34 में क्या कहा गया है, इसकी बात कर लेते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। ये जो PDF है, PDF इधर से हट गया है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट आ रहा है। 34, तो यहाँ 34 में जो कहा गया है इसकी बात कर लेते हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे पकड़े करी कई छूटत, कहाँ को ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गत यो लूटत, चंचल चाल मनोहर चितवन यह मुस्कान मंद धुन गावत, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गृह बन ते आवत, और चरण कमल की शपथ करती हूँ यह संदेश मोह विष सम लागत, सूरदास मोह निमिष न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। हे उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारा ये प्रेम भाव आकस्मिक नहीं है, बल्कि इसका उदय बचपन में हुआ है, लड़काई में हुआ है। लड़काई को प्रेम है, बचपन का प्रेम है, अतः बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के चरित्र की क्या विशेषताएं रही हैं, उन्हें तुम्हें कैसे बताऊं। उनकी ये विशेषताएं हमारी चित्तवृत्ति को आज भी अभिभूत कर लेती हैं। उनके चरित्र की जब याद आती है तो हमारा मानस
मानस जो भाव है, जो मन है, वो मग्न हो जाता है। उनकी चंचल जो गति है, चंचल चाल मनोहर चितवन, उनकी जो चंचल चाल है, चंचल गति है, सुंदर चितवन है, वह मुस्कान मंद धुन गावत, वो मुस्कुराहट और मंद मंद स्वरों से जब वह गाते थे, वो गाने की जो ढंग है, नटवर भेष नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत, वो जो गाने का ढंग, यही नहीं, जब वो नटवर भेष में नाना प्रकार के विनोद करते हुए वन से घर लौटते थे, तो हमारा मन श्री कृष्ण की उस मुद्रा पर मोहित हो जाता था। किस मुद्रा पर? चरण कमल की शपथ करते हों यह संदेश मोहि विष समलागत। हम उनके कमलवत चरणों की शपथ खाकर कहते हैं कि उनका यह योग का संदेश श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी के समक्ष विष के समान सुखद प्रतीत होता है। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहत मूरत सोबत जागत। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें सोते जागते किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण की वो माधुर्यपूर्ण मूर्ति एक क्षण के लिए नहीं भूलती है। और आगे आज का अंतिम मतलब इस वीडियो का अंतिम पर आप देखें, राग सोरठा है, तो 15 इसमें करा दें, 15 भाग 2 में होगा और 20 भाग 3 में होगा। अटपट बात तिहारी उधो सुनो सो ऐसी को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सौ है। और बूचे खुभी आमरी काजर, नकटी पहर बेसर, और मुंडली पाटी पारन चाहिए, कोढ़ी अंगही केसर, बाहिर सो पति मतों कर, सो उत्तर कौन पे आवे, ऐसे नाव है ताको ऊधो जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृष्ण कर सिर चढ़ाए हम लीन हैं। सूरदास नरियर जो बिस्को कारहि वंदन कीजय। हे उद्धव, कौन है जो तुम्हारी अटपटी वाणी सुने, अर्थात तुम जो योग साधना की शिक्षा दे रहे हो वो यहाँ किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। अटपटी बात यह है कि हम सब अहिरनी और अबला हैं। ऐसी स्थिति में हे सठ भ्रमर अज्ञानी और जड़ उद्धव, योग साधना हमें कैसे शोभा दे सकती है, हमें ये कैसे अच्छा लग सकता है। भला ये तो बताओ कि जिसके कान कटे हैं, वो लौंग नामक कर्णाभूषण कैसे ग्रहण करेगी। भाई जिसके कान कटे हैं वो लौंग नामक कर्णाभूषण कैसे ग्रहण करेगा। अंधी स्त्री काजल कैसे लगाएगी, और नकटी जिसका नाक कटे हो नथ कैसे धारण करेगी। भाई ये सब चीज़ें इनके लिए संभव हैं। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे योग की जो साधना भी है वो हमारे लिए इसी प्रकार है। सोचे तो जो मुंडी है, जिसके सिर में बाल नहीं है, वो केस कैसे संवारेगी। भाई जो मुंडी है, जिसके सर में बाल नहीं है, मुंडी पाटी पारन, पाटी समझ रहे हैं, जो मांग होती है, मांग निकालना, पाटी काटना, मुंडली पाटी पारन चाहे कोढ़ी अंगन केसर। भाई जो मुंडी है, जिसके सर में बाल नहीं है, वो केस कैसे संवारेगी। उसका केस संवारना तो संभव ही नहीं है। और तुम्हारी बातों में तो ऐसा ही है जैसे कोढ़ी के अंग में केसर लगाना। भला कोढ़ी के अंग में, जिनका अंग गलित है, केसर कहाँ लगाई जा सकती है, उसमें केसर लगाने की पात्रता कहाँ है। बाहिर सो पति मतों करे, सो उत्तर कौन पे पावे। और उसी प्रकार जैसे किसी बाहरी स्त्री का पति उसके किसी प्रकार की सलाह ले तो उसे उत्तर कौन देगा। ऐसे न्याय है ताको उद्धव जो हमें योग सिखावे, और हमें तुम योग की शिक्षा देना चाहोगे, उसकी स्थिति उसी प्रकार की होगी जो तुम हमसे लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लेनो। तुम जो हमारे लिए उपहार स्वरूप यह योग लाए हो उसे हमने सिरोधार्य कर लिया, लेकिन हमारे लिए यह विषैला नारियल के समान है जिसे दूर से ही प्रणाम करते बनता है। सूरदास नरियर सोबिस को करह वंदना कीजो, ये सुग्राह्य नहीं है। अर्थात तुम जो संदेश लाए हो उसे हम वंदनीय समझते हैं, लेकिन जो आपकी योग साधना है, ये उपदेश है, वह आग्राह्य है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। बाकी भाग 2 भाग 3 अभी आपको मिलेगा। भाग 2 भाग 3 में हम लोग पद संख्या
36 से शुरू करेंगे। 2 वीडियो अभी और मिलेगा, 3 भाग मिलेंगे। और इससे पहले मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत का मैंने आप लोगों को भेज दिया है। भाग 1 भाग 2 दोनों आपको मिल गया है, उसमें व्याख्या कराई गई है। यदि आप भी हमारे साथ पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी इस लेक्चर का समय काफ़ी हो गया है, 55 मिनट का हो चुका है। हम लोग फिर मिलेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।